धीरूभाई अंबानी ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे, वो इतने अमीर बने कैसे? क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिस्टर का व्यापार शुरू किया। लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो सबका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये बात है 1980 की, जब महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर गांव में रहने वाले मोहम्मद अनवर के पिता की अचानक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पीछे जायदाद में एक खेत था, जिसे मोहम्मद अनवर के अलावा 3 भाइयों में बराबर से बांट दिया गया। लेकिन मोहम्मद अनवर ने उस जमीन के टुकड़े को 80,000 रुपए में बेच दिया और एक ब्रोकर सतीश शाह के कहने पर 10,000 रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और 100 शेयर्स विप्रो कंपनी के खरीद लिए। 1980 में किया गया यह इन्वेस्टमेंट आज 40 साल बाद 1500 करोड़ रुपए में बदल चुका है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के तौर पे मोहम्मद अनवर को मिले हैं। गाइस, ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करिए, डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है। ये बात है सन 1974 की, जब फेडेक्स कुरियर कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट होने वाली थी, कंपनी बंद होने वाली थी। लास्ट के $5,000 ही बचे थे। कंपनी अगले सप्ताह भी कैसे सर्वाइव करेगी ये फाउंडर्स को नहीं पता था। मरता क्या नहीं करता, फाउंडर्स आखिरी $5,000 का दाव खेलने के लिए लॉस वेगास पहुंच गए ताकि पैसों का जुगाड़ किया जा सके और कंपनी को बचाया जा सके। गाइस, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। लास्ट के $5,000 दाव पे लगा देना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने $5,000 के थ्रू $32,000 कमाए और फिर से पहुंच गए फेडेक्स कंपनी को जिंदा करने के लिए। फिर क्या था गाइस, वही कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली थी, आज वो कंपनी $70 बिलियन की कंपनी है, जिसमें 6 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं। पीने के पानी को बोतल में पैक करके बेचना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है और हम लोग खरीद भी रहे हैं। पर आप ये भी सोचिए कि पानी तो फ्री का नेचुरल रिसोर्स था, फ्री में मिलता था। अब इस फ्री की चीज को भी जिसने बेचने की सोची, वो बंदा बहुत दिमाग वाला होगा ना। पर सवाल ये उठता है कि वो बंदा था कौन? चलिए मैं आपको बताता हूं। 1965 में इटली के रहने वाले फेलिस बिस्लेरी को सबसे पहले आइडिया आया था और तब उन्होंने बिस्लेरी को शुरू किया था। लेकिन इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट करने वाला कौन था पता है? इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट किया था पार्ले के फाउंडर रमेश चौहान ने, जिन्होंने बिस्लेरी को 4 लाख रुपयों में तब खरीदा था। और आज के टाइम पे पार्ले बिस्लेरी का ईयरली टर्नओवर $200 मिलियन से भी ज्यादा है। गाइस, आइडिया इज एवरीथिंग, जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो आइडिया सोचो।